भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह प्रियंका, जिनका नाम सुनकर ही मन में भोजपुरी के पचासों अश्लील गाने उभर आते हैं, वह अंतरा कह रही है कि उनके गानों के अश्लील होने के पीछे भोजपुरी के श्रोता जिम्मेदार हैं। वह कहती है कि भोजपुरी के दर्शक तो उनसे डिमांड करते हैं कि प्लीज आप ऐसे गाने गाइए, तब मैं ऐसे गाने गा देती हूँ ताकि उनका मनोरंजन हो सके। अंतरा सिंह जिस एटीट्यूड में जवाब देती हैं, उनके जवाब से लगता है कि वह भोजपुरी में अश्लील गाने गाकर भोजपुरी पर और दर्शकों पर एहसान कर रही हैं। उनके गाले अश्लील है, यह गलत बात नहीं है। उल्टा भोजपुरी को इसके लिए कर्जदार होना चाहिए कि अंतरा ऐसे गाने गा रही हैं। अंतरा कहती है कि वह कोई भजन सिंगर थोड़ी ना है कि धार्मिक गाने गाएं। वह एक ऐसी सिंगर है जो हर टाइप के गाने गाती हैं और उनको जो अच्छा लगेगा वो मिलेगा, वो सब प्रकार के गाने गाएंगी। वह कहती है, आप फिल्म देखते हैं ना, जिसमें हीरो होता है, कभी भाई बन जाता है, कभी किसी का पति बन जाता है, कभी ऐसा सीन भी आता है कि उसको रेप करना पड़ता है। वो प्रैक्टिकल थोड़ी ना करता है, वो तो बस एक सीन करता है। वैसे ही मेरा गाना है, मैं बस गा रही हूँ, कर थोड़ी ना रही हूँ। उनसे जब पूछा जाता है कि वो लोगों के बीच में जाती हैं, तो लोग उन्हें अश्लील नहीं कहते क्या? स्टूडियो में गाना तो आसान है, लेकिन लोगों का सामना वो कैसे करती है? तो अंतरा का चौंकाने वाला जवाब मिलता है। वो कहती है, लोग ऐसे गाने का विरोध करना तो दूर, उल्टा ऐसे गानों का डिमांड करते हैं कि यह वाला गाना गा दीजिए, तो वो वाला गाना गा दीजिए, और मैं वो गाना नहीं गाती हूँ, तब मेरा विरोध होने लगेगा। लोग बिना मुझसे ऐसे गाने गवाए कहीं से आने नहीं देते और मैं अपने दर्शकों को खुश करने के लिए ऐसा करते रहती हूँ। वो तर्क देती है कि जिस ढोंड़ी वाले गाने को लेकर लोग अश्लील कहते हैं, उस गाने का असल में इतना डिमांड है कि वह गाना मुझे 2-2 बार रिलीज़ करना पड़ता है। मैं उस गाने को पहले ही गा चुकी थी, वो गाना हिट हुआ, खूब बजा, लेकिन एक बड़ी कंपनी की तरफ से डिमांड आता है कि मुझे इस गाने को सोलो भी रिकॉर्ड करवाना है, यानी आप अकेली अपनी आवाज़ में इसको रिकॉर्ड करके दीजिए। मैं मना करती हूँ, फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, मुझे आपसे रिकॉर्ड करवाना ही है, मुझे दोबारा उस गाने को गाना पड़ता है। अब आप समझ जाइए कि ढोंड़ी वाले गाने का कितना डिमांड है। कुल मिलाकर अंतरा के इंटरव्यू से यही लग रहा है कि वो जो भी कर रही हैं इसके लिए दर्शक ज़िम्मेदार है। दर्शक ऐसे गाने सुन रहे हैं तो भी दर्शक का दोष है। उनके गानों को अश्लील बोला जा रहा तो भी दर्शकों का दोष है। अंतरा तो पूरी तरह से पाक साफ हैं। अंतरा ने इंटरव्यू में और क्या-क्या कहा, सब चीज़ विस्तार से वीडियो में आगे बताएँगे। उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। दरअसल अंतरा सिंह प्रियंका का रितेश पांडे के साथ एक नया गाना आया है, पतरी कमरिया आया है, जिसके प्रमोशन के लिए वो एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रही थी, जहां उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप चोली ढोड़ी जैसे शब्दों पर अश्लील गाना क्यों गाती है? तो जवाब में अंतरा बिना किसी हिचक के हंसते हुए कहती है कि अरे ऐसे गानों का तो डिमांड आता है। अभी मार्केट में देवरा धोड़ी चटनावा गाना आया, तब से कंपनियों को लग गया कि ढोड़ी का ट्रेंड चल गया है और ऐसे गाने का डिमांड आने लगा कि आप ढोड़ी के ऊपर गाना गाइए। अंतरा से सवाल किया गया लेकिन ऑडियंस तो इसे अश्लील कहती है। तो अंतरा एटीट्यूड के साथ जवाब देती है कि जो लोग अश्लील कहते हैं वो तो ऑडियंस है ही नहीं। ये तो 4-5 गिने-चुने लोग हैं जिनको गाने से कुछ मतलब नहीं होता, वरना जो लोग गाना सुनते हैं वो असल ऑडियंस है, उनको तो गाना खूब पसंद आता है। उन्हीं लोग के चलते तो मैं ये गाना गाती हूँ। अगर असल ऑडियंस को गाना पसंद नहीं आता, गाने पर इतना व्यूज़ नहीं होता, लोग गाने को खूब सुनते नहीं, तो कैसे ही एक म्यूज़िक कंपनी मुझे गाने का डिमांड करती? ऐसे गाने आते हैं, खूब चलते हैं और इसीलिए मुझसे इतने गाने गाने का डिमांड होता है। जो लोग कुछ मेरे गाने के बारे में उल्टा-सीधा लिखते हैं, उनसे मुझे किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं ऐसे गाने गाती रहूँगी। उनसे अगला सवाल होता है कि आपने अभी गाना गाया था, हमरा ढूँढिए में 32 जीबी रैम बा, ये गाना आपको अश्लील नहीं लगा? तो अंतरा कहती है, अश्लील? यह गाना तो इतना हिट हुआ कि 1 महीने पहले यह गाना एंगल म्यूज़िक पर आया था, जो इस एक ड्यूएट सॉन्ग था। गाना ज़बरदस्त हिट हुआ और आज तक बज रहा है और इसके हिट होने का आलम यह है कि भोजपुरी की सबसे बड़ी म्यूज़िक कंपनी वेव म्यूज़िक मुझसे डिमांड करती है कि आप इसको सोलो रिकॉर्ड करके दीजिए, यानी सिर्फ़ अपनी आवाज़ में इसको रिकॉर्ड करके दीजिए। मैंने कहा कि ये तो पुराना गाना हो गया और पहले से बज ही रहा है, हिट है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसे फिर से रिकॉर्ड करवाना है और मुझे सिंगल अपनी आवाज़ में इसे रिकॉर्ड करके सबसे बड़ी कंपनी को देना पड़ा और गाना ये भी चल रहा है। तो अब आप ही बताइए कि ऐसे गाने अश्लील कहाँ से हैं? अगला सवाल उठता है कि जब आपके बच्चे बड़े होंगे और उनसे पूछा जाएगा कि आपकी मम्मी अश्लील गाने क्यों गाती हैं, तब क्या होगा? तो अंतरा हँसते हुए जवाब देती है, अरे चलिए कोई नहीं पूछता है, हम भी कार्यक्रम में जाते हैं, आज तक हमसे कोई ऐसा पूछा ही नहीं। उल्टा वो यही गाना गाने के लिए बोलते हैं। आप फ़िल्म देखते हैं ना, जिसमें हीरो होता है, कभी भाई बन जाता है, कभी किसी का पति बन जाता है, किसी सीन के लिए वो रेप भी कर देता है। वो प्रैक्टिकल थोड़ी ना करता है, हम भी बस प्रैक्टिकल थोड़ी ना कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, बस गा ही रहे हैं।
वैसे अंतरा सिंह ठीक ही कह रही है, रोल बदलने में उनका कोई जोड़ नहीं है। कभी वो किसी की पत्नी बन के कुछ करवाने लगती है, तो कभी किसी का बहू बन जाती है। कभी किसी की भाभी बन के देवर के साथ कुछ करने लगती है, तो कभी बहन बन के अपने भैया-भाभी का करतूत दिखाने लगती है। बाकी अंतरा ने जो कहा, दर्शक इसके लिए ज़िम्मेदार है, यह बात भी सही है, क्योंकि दर्शक ऐसे गाने सुनते हैं, तभी म्यूज़िक कंपनी किसी गायक को ऐसा गाना गाने के लिए डिमांड करती है। बाहर भले लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर यूट्यूब पर जाकर हेडफ़ोन लगाकर खुद ऐसे गाने सुनते हैं, जिसका नतीजा है कि भोजपुरी से कभी अश्लीलता दूर नहीं होता है। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।